कानपुर के चमनगंज इलाके के गांधीनगर में मौजूद एक 5 मंजिला इमारत में रविवार रात आगजनी की घटना हुई थी। हर किसी को इस घटना ने परेशान कर दिया था। इस इमारत में एक परिवार के 5 लोग फंस गए थे। आग लगने से 5 की मौत हो गई है। 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी के शव निकाले गए। इमारत में आग जो लगी थी उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, पहले और दूसरे मंजिल में अवैध तरीके से जूता बनाने का कारखाना चल रहा था। तीसरी और चौथी मंजिल पर परिवार रहता था। आग लगी जिसकी चपेट में आकर ये पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। झकझोर देने वाला ये हादसा है। आखिर लापरवाही किसकी, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल के भेजा गया है और भेजने के बाद वहाँ पे चिकित्सक द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा। फिर आवश्यक जो कार्रवाई है, चिकित्सकीय कार्रवाई है, वो की जाएगी। अभी इसको फिर से हम लोग सर्च कराएंगे, फिर से इसको सैनिटाइज कराएंगे। पूरा जो इसकी जो फायर है अंदर, उसको फिर से एक्सटिंग्विश कराने की कोशिश करेंगे। अभी ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कोई और भूला भटका व्यक्ति अंदर रह गया हो, शेष रह गया हो। ओम बाबू मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओम, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा है और बड़ा सवाल तो फिलहाल यही बनता है कि लापरवाही किसकी। एक परिवार पूरा का पूरा खत्म हो गया। इस हादसे को लेकर और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी, मैं आपको बताऊं, ये कल 8:30 बजे रात की घटना है। अचानक एक 5 मंजिला इमारत जो गांधी नगर इलाके में बनी थी, उसकी 2 मंजिलों में जूते का कारखाना चल रहा था और तीसरी चौथी मंजिल में परिवार रहता था, जबकि ग्राउंड फ्लोर खाली था। यहीं पर कारखाने में ही शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी बताया जा रहा है। इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर दिया। चूंकि जूते चप्पल का कारखाना था तो आग बढ़ती चली गई और पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी चपेट में लिया। अचानक जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास की तो लगातार पहली और दूसरी मंजिल से विस्फोट भी हुए। तो यह जांच की जा रही है कि ये विस्फोट सिलेंडर के थे अथवा और कुछ ज्वलनशील पदार्थ वहां रखा हुआ था। लगातार फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और करीबन 60 कर्मी लगातार आग बुझाने के प्रयास करते रहे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 1:30 बजे आग फिर दोबारा बहुत तेजी से गति से भड़कने लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड लगातार प्रयास करता रहा और ऊपर परिवार के 5 लोग जो फंसे थे उन्हें निकालने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को निकाल कर उपचार के लिए भेजा, लेकिन अंततः उनकी मौत हो गई है और परिवार की 3 बेटियां और क्या अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से समाप्त हो गया है या अब भी तलाशी अंदर चल रही है कि कोई और फंसा तो नहीं, कोई और डेड बॉडी तो नहीं? जी, मैं आपको बताऊं कि अब डेड बॉडी मिलने की कोई गुंजाइश है नहीं। परिवार के 5 लोग ही उस बिल्डिंग में थे और फिलहाल तलाशी अभियान को पूरा कर लिया। आग को पूरी तरह काबू में कर लिया गया है। वहां पर लगातार अभी भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन अब बिल्डिंग में किसी के होने की संभावना जी ओम, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया तो अब सवाल है कि जिसने यहाँ पर फैक्ट्री डाल रखी थी, क्या उसे पकड़ा जा सका है? क्योंकि ये बहुत लापरवाही है। फैक्ट्री उस मकान में तो हो ही नहीं सकती जहां पर लोग रह रहे हो। निश्चित तौर पर ये एक रिहायशी इलाका है, पूरी तरह से रिहायशी इलाका है। चमनगंज से लगा हुआ ये गांधीनगर का इलाका है। यह घनी आबादी वाला इलाका है। यह यहाँ पर किसी प्रकार की फैक्ट्री की कोई अनुमति नहीं दी गई है और ना ही हो सकती है। लेकिन वहाँ पर लगातार एक बिल्डिंग नहीं, कई बिल्डिंगों में लगातार इस तरह के कारखाने लगे हुए हैं। घनी आबादी में तमाम छोटे कुटीर उद्योग भी लगाए हुए हैं लोगों ने, इसलिए कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं, जानलेवा लापरवाही है, जानलेवा लापरवाही है। और यहाँ पर आग लगी, एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। और इस इमारत को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आग लगी होगी तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि एक ही रेस्क्यू जगह दिख रही है, वो है सीढ़ियां। और आग की लपटों की वजह से लोग वहां नीचे उतर नहीं पाए। अगल बगल कोई इमारत नहीं उतनी ऊंची कि इन्हें मदद मिलती। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाती, लोगों का रेस्क्यू करती, उनकी मौत हो गई। एक पूरा परिवार खत्म हो गया। फिलहाल अब रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या उन लोगों को सजा मिलेगी जिनकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई? हाँ, साइड में ऊपर चढ़ जाइए।